नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और यह खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के है। यह खबर जदयू के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई है। और देखिए, जब यह खबर बिहार की राजनीति गलियारे में आती है, उसके बाद खलबली मच गई है बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी यह खबर हैरान भी करती है और तमाम बिहार के जो राजनीतिक दिग्गज है उनके बीच अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले समय में अब बिहार की सियासत किस तरफ जो है करवट लेगी, बिहार की जो राजनीति है वो किस दिशा की तरफ जाएगी। क्योंकि यह खबर, देखिए आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक निजी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, साक्षात्कार वो दे रहे थे और उसी दौरान अमित शाह के बयान के बाद बिहार की राजनीति में जो है खलबली मची है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के ये खबरें हैं और कहा जा रहा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, सीएम फेस बदल जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे कि आखिर एनडीए की प्लानिंग क्या है, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की तरफ से कौन सीएम का चेहरा होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। तमाम बातों का हम जो है विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति की देखिए दिशा और दशा क्या होगी। आपको बता दें कि देखिए, बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पारी खत्म हो जाएगी। बीजेपी के सबसे प्रमुख रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से एक बार फिर यही अटकलें लगनी शुरू हो गई है। अमित शाह के बयान से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो बयान दिया उससे कई अटकलों को बल मिला है। शाह से सवाल पूछा गया था कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को बहुमत मिला तो क्या नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। शाह ने जो जवाब दिया उससे जेडीयू और नीतीश कुमार के कुनबे में खलबली और बेचैनी मची है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू के दौरान जब शाह से पूछा गया कि क्या बिहार में होने वाले चुनाव में एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो शाह ने जवाब दिया, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन हम बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शाह के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। शाह ने यह कह दिया कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस पर वे चुप्पी साध ले रहे। आपको याद दिला दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने ही कहा था कि नीतीश सीएम बनेंगे। उस चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से काफी कम सीटें आई, लेकिन शाह के वादे के मुताबिक नीतीश ही मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार शाह अलग ही भाषा बोल रहे हैं। अमित शाह के ताजा बयान से नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर अटकलें तेज कर दी है। इसने राजनीतिक पाढ़ा चढ़ा दिया है। चुनावी रणनीति के लिहाज से जहां एक और बीजेपी बेहद सतर्क रणनीति पर काम कर रही है, वहीं जेडीयू की ओर से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया जा रहा है। बिहार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं जैसे दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी ने पहले स्पष्ट रूप से कहा था 2025 में एनडीए नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। वहीं शाह के बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी अब महाराष्ट्र मॉडल की ओर देख रही है, यानी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर फेरबदल किया जा सकता है। क्या बिहार में भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा? शाह के बयान के बाद जेडीयू में बेचैनी बनी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। विजय चौधरी ने कहा, एनडीए का नेतृत्व बिहार में नीतीश ही करेंगे। विजय चौधरी ने यह भी याद दिलाया कि इस तरह की अटकलें पहले भी लगाई जा चुकी है, लेकिन वास्तविकता यही रही कि नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा बने रहे। बीजेपी की रणनीति को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि पिछले साल महाराष्ट्र में चुनाव के बाद बीजेपी ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की जगह अपनी पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में भी बीजेपी ऐसा ही कोई दांव खेल सकती है। अमित शाह के बयान से इन्हीं चर्चाओं को बल मिल रहा है। अमित शाह के बयान ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने को लेकर उन्होंने समय बताकर कहकर एक बार फिर से सस्पेंस बना दिया। इससे बिहार की
राजनीति में अगले कुछ महीनों में नए समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन इस खबर से जदयू और नीतीश कुमार के जितने भी प्रशंसक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, उनके बीच खलबली मची हुई है। और जाहिर तौर पर इस खबर से नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ गई होगी, क्योंकि चुनाव तो नीतीश कुमार के नाम पर लड़े जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद एनडीए का चेहरा कौन होगा, इस पर अमित शाह बातों को टाल गए और कहा कि उसके बाद चीजों को क्लियर किया जाएगा। यानी सीएम फेस पर पेंच फंसा हुआ है और देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद क्या कुछ एनडीए का सीएम चेहरा होता है और बीजेपी की रणनीति क्या होती है, जदयू का अगला निर्णय क्या होता है, जदयू का अगला दिशा क्या होता है, क्योंकि जदयू में भी नेतृत्व की लड़ाई छिड़ी हुई है। और सवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के एनडीए में घमासान है और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा जोरों पर कि आखिर आने वाले समय में कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।